अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल TR वर्क। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज संडे है तो मैं अपनी किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से मेरा बेटा जो है नुज़ैर वो हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसकी वजह से मेरा किचन, मेरा घर, मेरा सारा सिस्टम बिगड़ चुका था। चारों तरफ फैलावा हो रहा था, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं था, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा आज संडे है तो इसलिए मैं सुबह से ही उठ गई और अपने किचन की साफ़ सफाई सारा काम करने लगी। और जब मैंने सोचा कि मैं सेवइयाँ बनाऊं तो मैंने देखा कि सेवइयों में कुछ स्मेल सी आ रही थी। ये ज़्यादा दिन की नहीं है, ईद की नहीं है, ईद के बाद ही ख़रीदी थी, क्योंकि नुज़ैर को क्या है पसंद है। और हमें भी ऐसा लगता है कि नाश्ता बनाते हैं सुबह तो कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए नाश्ते में। रोज़ रोज़ वही दलिया या वही कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं सेवइयाँ भी अपने घर में रखती हूँ। तो जब मैंने देखा तो इसमें कुछ स्मेल सी आ रही थी, तो मैंने इनको निकाल लिया धूप लगाने के लिए। और यहाँ नमक भी जो रखा था तो उसमें भी कुछ ऐसी डस्ट सी हो गई थी, कुछ ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, तो मैंने भी इसको वॉश करके रख दिया है। और अब मैं इसको धूप में सुखाने के लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि धूप में सुखाने से इसकी स्मेल वगैरह सब निकल जाती है। और टाइम टाइम पर मैं अपने जो मेरा राशन है, जो मेरे घर का सारा सामान है किचन का, और घर के भी और सारे सामान होते हैं, तो मैं उनको टाइम टाइम पर धूप लगाती रहती हूँ, क्योंकि धूप लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। इससे हमारी चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और मैं जो हूँ समय पर धूप ज़रूर देती हूँ। और यहाँ मेरा सारा सामान फैला पड़ा हुआ है। और अब मैं कमरे में आ गई हूँ, तो कमरे में भी काफ़ी सामान फैला पड़ा है। कल ही नुज़ैर डिस्चार्ज होके आए हैं, तो उनके सारे सामान कपड़े वगैरह सब ऐसा ही सामान फैला हुआ है। तो इन सब सामान को हटाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में जब अपन काम करते हैं तो जो फैलावा वगैरह होता है जो पर डे नहीं दिखता, और वो किसी एक दिन दिखे तो दिमाग ख़राब होता है। ऐसा मन करता है कि ये सारा काम है बस दिल जान लगा के हम उस काम को कर लें। तो इसलिए जो है मैं सुबह से ही उठ के जल्दी से अपने किचन और अपना घर, अपना सब कुछ सिस्टमेटिक करने के लिए शुरू हो गई। और सुबह से ही मैंने सारा खाना वगैरह भी जल्दी बना लिया था, कि जिससे कि मैं सारा काम अपना कर सकूं। यहाँ विंडो की डस्ट वगैरह तो मैंने परसों ही हटाई थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो सब हटाना। बस ओनली जो ये सामान है यही हटा लो। ये नुज़ैर के कपड़े भी हैं, मैंने निकाले हैं नुज़ैर के लिए, उस दिन मॉल से लेके आए थे, लेकिन नुज़ैर कह रहे हैं मम्मा मैं अभी ये कपड़े नहीं पहनूंगा, तो मैं उसको हटा के रख दूँगी। और ये मेरा बैग है, ये भी मैं हॉस्पिटल लेके गई थी, तो इन और बहुत से सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा सामान है जो कि ऐसे ही बिखरा पड़ा था, तो मैं इसलिए आज सुबह से ही लग गई हूँ काम में। और ये सोफ़े के कवर वगैरह बस ओनली, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनको झड़ा के और ऐसे ही अच्छे से सिस्टमेटिक लगा दूँ तो उसी से ही घर अच्छा लगने लगता है। तो बस मैं इतना ही करूँगी। यहाँ विंडो वगैरह की सफाई तो उस दिन हो चुकी थी। और यहाँ पर भी नुज़ैर का सारा सामान, अक़दस की किट वगैरह ये सब रखी हुई है, क्योंकि अक़दस रेडी होके जा चुके हैं नीचे दादी के पास। और मैंने भी दोनों बच्चों को रेडी करके हटा दिया है, क्योंकि डस्ट वगैरह होती है और फिर बच्चे क्या करते हैं सारा सामान उठाई धराई करते हैं, जो कि फिर गुस्सा आती है कि तुम ये मत छुओ वो मत छुओ। तो इसलिए मैंने दोनों बच्चों को हटा दिया है। और ये है नुज़ैर के डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर मिले थे, उसकी फ़ाइल है। तो ये भी मैंने ऐसे ही पड़ी छोड़ दी थी, तो मैं इसको भी उठा के रख दूँगी, क्योंकि अभी नुज़ैर का ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। नुज़ैर का ट्रीटमेंट बंद नहीं है, डॉक्टर ने बोला है अभी बेड रेस्ट की, लेकिन इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि नुज़ैर की जो है वो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, अभी उनका हॉलीडे है, तो वो आराम से बेड रेस्ट कर सकते हैं। तो इतनी टेंशन नहीं है अभी तो मैंने ये सोफ़े के कवर वगैरह दोनों साइड के अच्छे से बिछा दिए हैं। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने से पहले मैंने यहाँ बेडशीट वगैरह भी थी, उसको भी मैंने अच्छे से कर दी है। नुज़ैर और अक़दस, नुज़ैर तो खैर नहीं करते, लेकिन अक़दस के जो है सारे टॉयज़ वगैरह सब बिखरे पड़े रहते हैं, और ख़ास करके उनका डायनासोर जो अमृतसर से आया था
वो ज़रूर उठा के संभाल के रखते हैं। तो ये सारा सामान हटाने के बाद, सारा काम करने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा ली है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी, जिससे कि जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो सब हट जाए। और झाड़ू वगैरह के बाद अब बारी आती है मेरी कपड़े धोने की। तो यहाँ मेरे पास आज बहुत सारे कपड़े हैं धोने के लिए, क्योंकि नुज़ैर हॉस्पिटल में एडमिट थे तो बेडशीट वगैरह काफ़ी कपड़े हो गए थे। और किचन के भी ये सारे बर्तन वगैरह मैंने यहीं आधे किचन में और आधे बाहर वॉश कर लिए थे। तो कपड़े बहुत सारे थे, तो उन्हें देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन क्या करें, घर का काम है वो तो करना ही है। और मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं। और अब मैंने यहाँ धूप में अपना गद्दा भी डाला था, तो धूप तो जा चुकी है, शाम हो गई है। अब मैं अपने सारे सामान जो मैंने डाला था, जैसे कि ये सेवइयाँ वगैरह, और गद्दा भी मैंने धूप में डाल दिया था, सेवइयाँ भी मैं सुबह ही धूप में डाल गई थी, जिससे कि स्मेल चली जाए। और अब इन सब की स्मेल वगैरह भी जा चुकी है, मैंने देख लिया है। और अब मैं इन सामान को नीचे लेके जा रही हूँ। यहाँ कपड़े भी सारे थे, वो भी अब सूख चुके, तो इनको भी मैं नीचे लेके जाऊँगी। और अब बारी आती है हमारे मार्केट जाने की। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट। सारा काम हो चुका, खाना वगैरह भी खा लिया था। और मार्केट जाने में हमें काफ़ी रात हो गई, लेकिन क्या करें, जाना ही था। और अब हम आए हैं एक ड्राई फ्रूट की शॉप पे, तो मैं यहीं से अपने लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ। और यहाँ की जो चीज़ है वो बहुत अच्छी और क्वालिटी वाइज मिलती है। और ये नमकीन है ड्राई फ्रूट्स का, जो मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं अक्सर यहीं से लेके जाती हूँ इस ड्राई फ्रूट के नमकीन को। और एक चीज़ और है जो मैं यहीं से लेती हूँ, वो है आंवला कैंडी। तो यहाँ की आंवला कैंडी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है। वैसे तो मैं घर में ही बना लेती हूँ, बट अभी इन दिनों टाइम नहीं है, तो मैं आंवला कैंडी यही इसी शॉप से लेती हूँ। ये इनका भी सारा जो भी प्रोडक्ट्स रहता है होममेड ही रहता है, ये खुद से बनाते हैं। और उसके बाद अब हम जा ही रहे थे कि अकदस की निगाह पड़ी एक टॉयज़ की मार्केट में, तो अकदस रोने लगे। अकदस का दिल बहलाने के लिए हम यहाँ मार्केट में आ गए हैं। और यहाँ से हमें कुछ और भी सामान लेना था, तो मजबूरन हमें आना भी पड़ा ही था, तो इसलिए हम आ गए। लेकिन अकदस का तो टॉयज़ देख के दिमाग ही ख़राब हो रहा था। वो तो बस ये बोल रहे थे, मम्मा ये ले लीजिए, मम्मा वो ले लीजिए। बट हमने ऐसा कुछ नहीं लिया। और अकदस को आज हमने एक भी टॉयज़ नहीं दिलाए हैं, क्योंकि बार बार टॉयज़ दिलाने से बच्चों की आदत ख़राब हो जाती है। तो हम अपने जिस काम के लिए आए थे बस वो काम हमने किया। और हमें लेने थे सेल, जो कि इनके माइक में लगाने थे, तो माइक के सेल ख़राब हुए थे, लेकिन हमने वो सेल मिले नहीं। और हमने भी अकदस को कुछ भी नहीं दिलाया। अकदस तो बार बार कहते, मम्मा ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए। और फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ फ़ालूदे वाले की शॉप पे, क्योंकि नुज़ैर का मन हो रहा था फ़ालूदा खाने का, तो हमने फ़ालूदा लिया और हमने भी सब ने आइसक्रीम खाई। और अब हम घर जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।